सभी का विषय क्लासेज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अपना चल रहा था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें अपन ने वहाँ 12 सवाल अपन ने कर लिए थे, यानी 13वां 14वां और 15वां सवाल, 3 सवाल अभी अपने बाकी थे। तो जो 13वें नंबर का सवाल है अपन देखेंगे। 13वें नंबर का सवाल क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। वो आपसे यूँ कह रहा है कि ध्यान से पढ़ोगे आपकी पाठ्य पुस्तक में तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, यानी कि आपको ये देखना है कि समुद्र के अंदर एक लाइट हाउस बनी हुई है। क्या बनी हुई है? लाइट हाउस। अब ये लाइट हाउस क्या काम आती है? जब समुद्र के अंदर, वहां समुद्र के अंदर सड़क तो होती नहीं है भाई, इस तरह के वहां तो दिशा सूचक यंत्रों के माध्यम से चलते हैं। तो दिशा सूचक यंत्रों के माध्यम से अपन चलते हैं तो वहां पर बहुत सारी जगह ऐसी होती है ऊंची उठी हुई चट्टाने के रूप में होती है। तो उनमें क्या होता है, कभी कभी जो बड़े जहाज होते हैं वो चट्टानों के बीच में फंस जाते हैं। इसलिए जो जहाँ पे खतरा होता है वहां पे ना लाइट हाउस बना दी जाती है, और लाइट हाउस के अंदर क्या है, लाइट लगा दी जाती है, जिससे उसका लाइट का प्रकाश पानी के अंदर गिरता है। गिरने से वहां का पानी का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और उसको जहाज को चलाने वाला कैप्टन दूर से ही दूरबीन से उसको देख लेता है, दूर से दिख जाती है तो भाई यहाँ पे आगे खतरा है। तो उसका जो जहाज का रास्ता, जहाज का जो है ना वो मोड़ देता है, रास्ता दूसरी तरफ कर देता है। तो पीछे तरफ मीटर ऊंची एक लाइट हाउस बनानी है। अब ध्यान से देखेंगे अपन यहाँ पे एक पर्सनली नो पॉइंट अपन चल रही है, तो यहाँ पे देखेंगे एक लाइट हाउस अपन ने बना ली। इसकी लंबाई आपने ली है ना, ये हो गया लाइट हाउस। क्या बनाया आपने? लाइट हाउस, लाइट का घर। तो ये कितने मीटर? 75 मीटर। कितने मीटर? 75 मीटर। अब यहाँ से ये समुद्र हो गया, ये क्या हो गया बेटा? ये समुद्र, समुद्र, ये क्या हो गया? समुद्र। अब इसमें जहाज चल रहे हैं और यहाँ पर कोई व्यक्ति इस जगह बैठा है, इस जगह यहाँ पे मान लो आप इस जगह बैठा है और इसको देख रहा है। कहाँ से देख रहा है? ऊपर से देख रहा है, लाइट हाउस के ऊपर से। कहाँ से? नीचे तो जाएगा ना, लाइट हाउस के ऊपर से समुद्री जहाज को देख रहा है। जहाज का अवनमन कोण 30 और 45 दिन लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। तो ध्यान से पढ़े, लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या आते कीजिए। जैसे मान लेते हैं लाइट हाउस के इधर एक जहाज को यहाँ मान लेते हैं, तो इसको अपन सी मान लेते हैं और इस प्रकार से। अब देखो मेरी बात सुनो, ऊपर से देख रहा है नीचे, नीचे की ओर अवनमन कोण दे रखे, तो ये इसके आगे सीधी रेखा होगी, इसको कहेंगे अपन क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा रहेगी? क्षैतिज रेखा। अब देखो मेरी बात सुनो, एक तो ये है जो तो कितने डिग्री है? 30 और एक ये डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगा, पहले ये बनेगा। तो ये कोण जो आपने बनाया है ये बना आपके 30 डिग्री का, ये दृष्टि रेखा होगी और ये क्षैतिज रेखा होगी। ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये 30 है तो जेड की आकृति बनने के कारण ये भी कितना आ जाएगा? 30। और ये पूरा पूरा 30 और 15 और जुड़ जाएगा तो कितने डिग्री है? 45। एक कौन से कोण दे रखे हैं? अवनमन कोण। तो और ये जेड की आकृति बनने के कारण ये कितना आ जाएगा? सीढ़ी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से सवाल को उठाते ही चित्र आपने बनाया, दोबारा से देखिए। ए भी एक लाइट हाउस है जिसकी लंबाई ऊंचाई है 75 मीटर। ऊपर शिखर से दो समुद्र, ये समुद्री एरिया आ गया, इसमें दो जहाज ठीक है एक दूसरे के पीछे चल रहा है। सी डी के पीछे सी या सी के पीछे डी, इस प्रकार से लाइट हाउस के इधर आ रहे हैं ना। ठीक है, तो सी इसको भी दे सकते हो आप। पहले भाई ये सी आ रहा है तो सी इसको नाम दे दो और बी इसका नाम दे दो। अब अवनमन कोण ऊपर बनेंगे क्योंकि कहाँ पे बैठा है आदमी? ऊपर। तो देखो कोण का बनता है अवनमन कोण, जब अपन ऊपर से नीचे देखते हैं तो दृष्टि रेखा अपने आंख के लेवल की रेखा के वहां अवनमन कोण बनता है, परंतु समांतर होने के कारण, जेल की आकृति बनने के कारण ये क्या आते हैं? एकांतर कोण हो जाते हैं और नीचे का कोण भी ऊपर के कोण के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी, सवाल में ए बी लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 75 मीटर। कितने मीटर? 75 मीटर। अब आपने 75 मीटर लाइट हाउस की ऊंचाई देख ली। इसके बाद आपने देखा अवनमन कोण कितना है? अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री।
ठीक है। अब आपको कोण डी बराबर कितने डिग्री, 30 डिग्री, कारण अपन लिख देंगे एकांक। कौन सा कोण लिख देंगे, और कोण सी बराबर 45 डिग्री, ये भी क्या लिख देंगे, एकांक। तो बराबर आगे में इसके अवनमन कोण उसके बराबर। ठीक है, अब त्रिभुज आप पकड़ लीजिए, त्रिभुज एबीसी पे में आपने लिया है ना। अब ये लिखना है, माना कि CD के बीच की दूरी x माना, x है ना, x माना। चलो ठीक है, तो फिर आपने सबसे पहले ले लो ये, तो ए बी सी, कौन सा थीटा ले रहे हो आप, टेन थीटा, लंब बटा आधा। ठीक है, टेन का तो टेन कितने डिग्री, 45। मैंने कहा था टेन ही लेना आएगा। तो देखो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो टेन 45, लंब कौन सी भुजा होगी आपकी, ए बी, और आधार कौन सी भुजा होगी, ए सी। ध्यान से देखिए, टेन का कितना मान, 1/1, एक ए बी का मान 75, तो ए सी का मान क्या है, 75, तो ए सी बराबर आपके पास आ गया 75 मीटर। कितने मीटर, 75 मीटर। कितने मीटर, 75। ठीक है ना, 75 मीटर आ गए ना, 75 मीटर आ जाते हैं। तो ये आपके आगे एसी का मान आया आपका 75 मीटर। अब देखो दूसरा त्रिभुज आपके पास है, त्रिभुज ए बी डी में, किसमें, ए बी डी में। कौन से त्रिभुज में, ए बी डी में। अब ए बी डी त्रिभुज में सबसे पहले आधार आपको लेना ए डी, किस किस से मिलकर बना, ए सी प्लस सी डी। किससे मिलकर बना, ए सी प्लस सी डी से। चलो ठीक है, ए बी डी में ए डी बराबर ए सी, तो ये देखो ए सी का मान कितना आ गया आपके पास, 75, सी डी का आपने क्या माना, एक्स, तो ये ए डी बराबर है आपका। अब इसमें तुलना करनी है तो कौन सा थीटा आपके आ जाएगा, यहाँ से ले लेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधा, टेन आएगा है ना। तो टेन कितने डिग्री आ रहा है आपके पास, 30 डिग्री। लंब कौन सी भुजा, कोई ए बी, आधार आपका ए डी, 30 का मान √3/1। अब ध्यान देना, ए बी का मान 75, और ये 75 प्लस एक्स, कौन सा गुणा करोगे आप, वज से गुणा। कौन सा गुणा करोगे, वज से गुणा। तो देखो भाई, अपन इसको वजन गुणा करते हैं, तो 75 √3 कहाँ आ जाएगा, ये गुणा ही कर दो ना, वजन गुणा, 75 √3 से किया तो 75 √3। ठीक है, और ये आपने ले लिया प्लस √3x बराबर 75। कौन सी क्रिया आप कर दोगे, पक्षांतर। तो पक्षांतर करने से पहले आप इसमें कॉमन भी ले सकते हो, है ना। तो कॉमन ले, √3x आ रहा है, अब 10 का 75 प्लस x, x इसका मान है, x का मान तुमको निकालना है, 75 प्लस x, तो 75 इधर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, 75 प्लस 75 को अपन √3 से किया तो 75 √3 को किया तो √3x। ठीक है, अब ये इधर जाएगा मान, देखो तो पक्षांतर अपन करें तो फिर अपने पास यहाँ से देख लो, √3x बराबर 75 माइनस 75 ठीक है। तो फिर इसका अपने को प्रमीकरण, x अगर सी डी भी मान ले, x ही हमने मान लिया, माना कि दो जो भी बीच की दूरी अपने पास कितनी है, x मीटर, सी डी बराबर x मीटर आ जाती है अपने पास। और अपन ने त्रिभुज आपको लिया, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी ले लिया, तो कितने डिग्री आ रहा है अपना, 30 डिग्री। 30 का मान, सॉरी 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, ये ध्यान से देखो, अपन ने क्या कर रहा है, 60 का मान लगा दिया, किसका, देखो मैं बताऊं, 30 का मान तो 1/√3 होता है, 45 का मान 1 होता है, और 60 का मान क्या होता है, √3/1। अब यहाँ तो 30 है तो 1/√, कौन सा गुणा करोगे, देख लो, 75 प्लस x बराबर 75 √3। अब यहाँ पर आप पक्षांतर आप आराम से कर सकते हो, तो x बराबर 75 √3 माइनस 75, x बराबर आप 75 कॉमन ले सकते हो, तो आ गया √3 माइनस 1।
ठीक है। अगर आप इसको सोल्व किए तो आंसर आपके आ ही गया, परंतु अगर आप चाहो तो √3 का मान होता है 1.732। ये मान आप रख के एक घटा के इसको गुणा भी कर सकते हो, तो फिक्स मान आप प्राप्त भी कर सकते हो। तो इस प्रकार आपने 13वां सवाल आपने किया, तो ये आप आसानी से इसको कर सकते हो, सिंपल तरीका है। अब एक 14वां सवाल जो है ध्यान से समझना है। 14वां सवाल आपके है, तो ये सवाल बढ़िया से देख लेना, ये आने लायक सवाल है, तो कठिन भी नहीं है, केवल कठिन ये है कि अवनमन कौन बन रहा है, ऊपर से बन रहा है। तो इसका आंसर आप 75 √3 माइनस, तो दो जांचों के बीच की दूरी आपके पास सी और डी के बीच की दूरी है 75 √3 माइनस 1। अब √3 का मान 1.732 होता है, इसमें रखने से ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने 13वां सवाल आपने हल किया। अब आपका जो 14 नंबर का सवाल है वो आपसे यूं कह रहा है कि एक गुब्बारा है, गुब्बारा आकाश में उड़ रहा है, जैसे पतंग उड़ता है वैसे आपने इसको गुब्बारा उड़ रहा है। तो वो क्या है, जैसे मेरी बात सुनो कि उसने कहा 1.2 लंबी एक लड़की भूमि से 88 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा के उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कि एक लड़की है जो 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक ये आपने लिया ए बी, इस जगह पे आपके पास गुब्बारा आपके पास उड़ रहा है, मान लो गुब्बारा आपने बना दिया बड़ा सा, इस जगह गुब्बारा आपका उड़ रहा है, इसको कर देगा अपन गुब्बारा, इस जगह उड़ रहा है, ठीक है भाई। तो ये टोटल जो दूरी है ना, अपन यहाँ से उड़ रहा है, तो एक लड़की देख रही है इसको सामने से, तो इसकी जो हाइट है ना पूरी वो 88.2 मीटर, ठीक है। इससे पहले भी एक लड़की खड़ी हुई, ध्यान से देखो, एक लड़की यहाँ पे आपने खड़ी कर दी, ठीक है। अब ये लड़की की लंबाई हो 1 है ना। अब इस गुब्बारे को देख रही है ना, तो इस गुब्बारे को देख रही तो उन्नयन कोण ही आएगा, नीचे से देखेगी ऊपर से तो देखेगी नहीं, तो उस क्षण में तो उसका कोण जो है कि यहाँ से देखती है आपके गुब्बारे का अनुसार है, कुछ समय उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है, घटकर, तो इसका मतलब ये है घटकर कोण बढ़ेगा। तो यहाँ से तो देख रही है तो ये इधर सरकेगा, तो ये आपको मान लेते हैं। अब इसी क्षण आप देखते हो, मान लो ये, तो लड़की को थोड़ा सा आप इसके सटीक ले सकते हो, यहाँ पे ये भी ले लीजिए, सी पर यहाँ लड़की खड़ी हुई है ना, 1.2 है ना। अब इससे यहाँ से जब ये इसको देख रही है ना, तो क्षैतिज रेखा तो यही आएगी ना, हाँ, तो इसका नाम आप दे सकते हो डी, और ये सी नहीं दे के इसका नाम यहाँ आप सी दे सकते हो। तो ये गुब्बारा क्या हुआ, कुछ समय बाद इसमें यहाँ पे उड़ रहा था, तो जब साठ पे देख रही है, अब इसी स्थिति में ये गुब्बारा उड़ता हुआ कोण घटकर कितना हो जाता है ना, ये इस जगह पे पहुंच जाता है, ये गुब्बारा देखो इस जगह पे उड़ रहा है गुब्बारा, यहाँ चला जाता है, ठीक है, इस जगह पे ये चला जाता है। अब इसका कोण 60 से घटकर कितना रह जाता है, यहाँ से अपन इसको बनाएंगे, तो ये जो कोण है वो कितने डिग्री रह जाता है, 30 डिग्री, यानी कि ये डी आ गया, तो ये आ गया, और ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। तो प्रथम स्थिति में आपने देखा गुब्बारा इस जगह उड़ रहा था, अब गुब्बारा है ना उड़ता हुआ इस जगह आ गया, कोण घटा है तो अपन को कोण घटा है तो तिरछा आएगा, कोण बढ़ता तो सीधा खड़ा आता। 60 पे देखा फर्स्ट स्टेप में आपने देखा, इसको कितने स्टेप में देखा आपने, फर्स्ट पे 60 डिग्री के कोण पे, पूरी हाइट कितनी है 88.2, और लड़की की लंबाई, ये लड़की है इसकी लंबाई कितनी है, लड़की की लंबाई, हाँ जी, इसी जगह से अब थोड़ी देर बाद सड़ी में वो गुब्बारा उड़ता हुआ आगे निकल गया, तो आगे निकला तो पहले पोजीशन पे 60 का बना रही थी, सेकंड पोजीशन में 30 का बना रही थी, परंतु ये ध्यान ये रखना है कि लड़की की लंबाई इसमें से माइनस होगी, बस इसी आधार पर आपको ये सवाल करना है। तो उसने पूछा कि जो गुब्बारा डी से लेकर ई तक की पोजीशन पे गया, डी की पोजीशन में गया, तो दोनों को बताते हैं कि दूरी कितनी है, यानी कि गुब्बारे द्वारा फर्स्ट स्टेप से यहाँ तक की दूरी आपको निकालनी है। तो ध्यान से देखोगे तो इसमें दो त्रिभुज बनेंगे, एक तो बनेगा बी सी और डी, ध्यान से देखो बी सी डी, तो सी डी आपको निकल जाएगा, है ना। अब दूसरा आपका त्रिभुज बनेगा, ध्यान से देखना, दूसरा आपका त्रिभुज बनेगा सी ई एफ, सी ई और एफ, इसमें आगे सी पूरी आधार आएगा, है ना। तो अपन सी में से सी डी अगर घटा देंगे, ध्यान से देखो
सी में से सी डी अगर घटा देंगे तो डी की दूरी ज्ञात करनी। कुल मिलाकर आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो डी की दूरी ज्ञात करनी, इस पर सारा फोकस अपना रहेगा। डी की दूरी ज्ञात करनी है, सवाल में ये अपन को करना है। अब सबसे पहले बीडी गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई ए बी बराबर, गुब्बारे की ऊंचाई ए बी बराबर 88.2 मीटर। ठीक है। लड़की की लंबाई, लड़की की लंबाई, ठीक है, लड़की की लंबाई। अब लड़की की जो लंबाई है, क्या है लड़की की लंबाई, अपन में देखेंगे लड़की की लंबाई है, यहाँ पर आपको मान देते हैं लड़की की लंबाई 1.2। अब ये सवाल होगा बीडी के आधार पर, बीडी, क्योंकि आज की स्थिति में तो लड़की को अपन को उसकी हाइट को माइनस करना पड़ेगा। बीडी बराबर 88.2 माइनस 1.2, तो मेरे हिसाब से 87 मीटर के, है ना, 87 के हिसाब से सवाल हल करना पड़ेगा। और इसी पोजीशन से उड़ता हुआ जाना है, तो EF भी आपका क्या आएगा, EF बराबर BD, ये मान भी आएगा आपके 87। ठीक है, ये हो गया। अब आप त्रिभुज ले लीजिए और इसको हल कीजिए। तो देखो सबसे पहले अपन त्रिभुज लेते हैं, छोटा ही लेते हैं, समीकरण बनाएंगे। सी डी मिल गया। देखो सी डी लिखो, सी डी बीडी तो आपको दे रखा, वही कौन सा थीटा लगाओगे आप, tan थीटा, वही लंब बटा आधा। हाँ जी, लंब का मान कितना आएगा, कौन सी भुजा आएगी, बीडी, आधा कौन सा आएगा, सी डी। तो tan कितने डिग्री आपके पास आएगा, tan 60 डिग्री, कितने डिग्री, 60। ये देखो ये tan 60 हमारा, बीडी का मान आएगा 87, सी डी का तो सी डी। अब इसका मान बताओ, tan 60 का, tan 60 है √3 बटा बराबर 87 बटा कौन सा गुणा, वजन गुणा, जैसे आप वजन गुणा करोगे √3 सी डी बराबर आपके पास आया 87, तो सी डी बराबर मान होगा 87 बटा √3। अब आपके दिमाग में चल रहा है सब परमीकरण करने, नहीं अभी बाद में करेंगे। दूसरा त्रिभुज अब आप पकड़ी है, त्रिभुज CEF में, किसमें, CEF में, सी किससे मिलकर बनेगी, सी डी प्लस डी, ठीक है, सी डी प्लस डी। तो अब अगर चाहो तो मान भी सकते थे, माना यहाँ माना कि DE बराबर x, DE बराबर क्या है, x, जो दूरी उठ के गई वो क्या है, x। तो C बनाने के लिए आपको CD का मान है आपको 87 प्लस डी मान लेते हैं x। ठीक है, अब यहाँ रखने से बढ़िया इसका बाद में मान जहाँ भरेंगे ना वही रखेंगे डायरेक्ट, तो है ना। तो अभी फिर लघुत्तम लेना पड़ेगा, इससे बढ़िया वही लघुत्तम ले लेंगे। कौन सा थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधा, लंब कौन सी भुजा, EF, आधा सी, ठीक है, ठीक है, कितने डिग्री, tan 30 डिग्री, है ना। EF का मान हो, EF 87, सी को सी की जगह भी आप लिख सकते हो CD प्लस। ध्यान देना, अब यहाँ पर आप देखोगे 33 का मान 1 बटा √3 और 87 का CD का मान बोलोगे CD 87 बटा √3, डी का क्या आ जाएगा, डी क्या मान था, x बटा 1। ठीक है, यही हल कर लेंगे। देखो 1 बटा √3 का तो 1 बटा √3 आ गया बराबर 87 का तो 87। अब आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, यही √3 लघुत्तम आपने लिया, √3 से √3 कट गया तो क्या बचा, 87 प्लस 1 का भाग √3 है, ऐसा है, ये बात का चिन्ह है। ठीक है, आगे करेंगे 1 बटा √3, ये √3 कहाँ चला जाएगा, 87 के पास, है ना। तो 87 √3 बटा 87 √3x, ठीक है ना। अब अपन इसको क्या कर देंगे, बस तो 87 का तो 87 √3x का तो 3x, और ये आ गया 87 × 3,
है ना। अब पक्षांतर कर लो, पहले इनको घटा लेंगे, ध्यान से देखेंगे तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं अपन यहाँ से। तो यहाँ √3x यहाँ लिख देते हैं और ये चल जाएगा 7×3 = 2 24 और 261 माइनस, है ना। तो 261 में से 87 घटा लेंगे अपन, 7×21 2 8 26 87 घटाइए तो 11 4 है ना, ये 5 7 174, कितना आया 174। तो √3x बराबर 174। तो अब आप यहाँ देखिए x बराबर 174 बटा √3, अपर में करना तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। तो x बराबर 174 बटा 3 तो रहेगा, इसके साथ √3, ठीक है। 3 से ये 3 बजे 15, 2 बचे 8 3 24, यानी कि x का जो दूरी है 58 √3। अब आप चाहो तो √3 का मान इसमें पर भी √3 का मान 1.732 रख भी सकते हो। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको ये सवाल दोबारा से, ध्यान से देखिए क्या रहा है सवाल की। प्रथम स्थिति पे आपने देखा कि पहली स्थिति में सवाल उड़ता गुब्बारा है, एक गुब्बारा जो उड़ता हुआ एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो रहा है। वो गुब्बारा एक जगह से कहाँ जा रहा है, दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो रहा है। तो यानी कि पहली स्टेप पे बी पे था तो 7 का कोण बना था, सेकंड स्टेप पे एक्स पे चला गया तो 30 का कोण बन रहा है। 1.2 मीटर लंबी लड़की है तो 88 से नहीं करना, इसमें से 1.2 घटाना है, 87 से आपको करना है। एक त्रिभुज लेना है, सी डी बी लेना है, इसका मान आपको बनाना है। तो सी डी का मान आपके सी डी 87√3 आ गया, यानी सी डी का मान आपके पास आ गया। दूसरा लेना है सी डी, जिसमें सी आएगा, सी सी डी प्लस डी से बनेगा, डी का मान आपने क्या माना है एक्स, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ये लिया तो सी डी तक तो आपको कंप्लीट, सेकंड वाला आपको समझाना जरूरी है। सी ई एफ में, तो सी एफ में सी बन गया वही tan थीटा, लंब बटाता लंब वही सी सी बटा ई एफ, लंब कौन सा ई एफ, और सी क्या आ जाएगा आधा। सी किससे बना, सी डी प्लस डी से, ठीक है। tan थीटा का मान कितने डिग्री, 30 डिग्री, 87 सी डी प्लस डी, 30 का मान 1/√3 बराबर 87, और सी डी किससे, सी डी का मान हो रहा, इसका एक्स क्या लिया आपने, लघुत्तम यहाँ पे √3 ले लिया, तो √3 87 प्लस √3 एक्स आ जाएगा, भाग का चिन्ह 1/√3। अभी √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 87 प्लस √3 कहाँ जाएगा नीचे। कौन सा गुणा आप यहाँ करोगे, वज्र गुणा। कौन सा गुणा किया, तो देखो 87 का तो 87 √3 एक्स को 1 से किया तो √3 एक्स बराबर √3 को √3 से किया 3 और 87 को 3 से किया 261, और पक्षांतर भी कर दिया। तो पक्षांतर करते 87 में 261 में 87 तो 174 बटे में क्या आएगा, अब परिमीकरण तो करना आपको आता ही है। अब आज का इसका लास्ट सवाल है, इसका क्या है लास्ट सवाल आपके पास होगा, वो है आपको पढ़ना है। इसमें आपकी ये त्रिकोणमिति 8 प्रश्नावली मैंने आपको करवाई, इसके बाद 9 भी आपको मैंने करवा दी। दोनों प्रश्नावलियां में कल हम सब 12 और 13 नंबर बोर्ड परीक्षा में इसके अंक 8 5 है ना, 8 3 11 12 नंबर प्रश्नावलियां है, ये आपके 11 12 नंबर कंप्लीट हो गए। अब लास्ट वाला सवाल देखेंगे, ध्यान से समझना, ये भी सवाल थोड़ा सा 16वां सवाल ध्यान से देखेंगे, पढ़ो इसको। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है, एक सीधा राजमार्ग जो मीनार के पास बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 के अनुमान कोण पर देखता है। बढ़िया ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये क्या करना है, एक मीनार, सबसे पहले तो क्या बनानी है, एक मीनार बनानी। क्या बनानी, सबसे पहले क्या बनानी, मीनार बनानी है। सबसे पहले आपको मीनार बनानी, क्या बनानी है बेटा, सबसे पहले आपको मीनार। अब मीनार बनाएंगे तो देखो ध्यान से, ये आपने ए भी एक क्या बना दी, मीनार, ठीक है। ध्यान से देखना समझना। अब ये राजमार्ग बना दी, ये क्या है, राजमार्ग, यहाँ तक तो आ गया। अब मीनार पे बैठा है कोई व्यक्ति, इस जगह बैठा है, जैसे आँख की दृष्टि में इस जगह पे आँख है, यहाँ पर बैठा है, और तो ये क्षैतिज रेखा होगी बेटा, कौन सी रेखा होगी, चलो उस अब वो व्यक्ति नीचे देखेगा
तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। तो देखो एक समय हो जाओ, 30 के अवनमन कोण देखता है तो एक चाल से समान चाल से चली, कार भी समान चाल से चली। तो उसने फर्स्ट स्टेप में एक कार इस जगह देखी, कार क्या देखी इस राजमार्ग में, कार। तो यहाँ से उसने जब इसको देखा तो यहाँ पर कोण कितने डिग्री बन रहा था, 30। तो कौन सा कोण था ये, अवनमन। तो जेड की आकृति होने के कारण ये कोण कितने आ गया, यहाँ तक समझ में आया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। ये अवनमन ऊपर बढ़ गया, जेड की आकृति होने के कारण 30। अब थोड़ी देर बाद ही सडनली उसने इस राजमार्ग पे देखा तो उसका कोण इस राजमार्ग में 60 डिग्री का हो गया, यानी बढ़ गया। है जितना पास राजमार्ग है तो ये कोण यहाँ है, ये कोण यहाँ आएगा, अवनमन 60। जेड की आकृति होने के कारण यहाँ ये आ गया, है ना। तो फिर उसने आपसे पूछा, तो इस समय में उसको लिखा है समय 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 6 सेकंड, यहाँ का समय उसको लगा 6 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे, 6 सेकंड। तो फिर इस जगह से और यहाँ तक की दूरी आपको कि कितना समय उसको लगेगा, यहाँ से ध्यान से देखना है कितना समय आपको इसको लग रहा है। तो 60 डिग्री का है और यहाँ पर आपको लिखना है 60, ठीक है, अवनमन कोण। तो अब जमाएंगे सवाल को, ध्यान से दोबारा देखिए। ए बी एक मीनार है, ए बी क्या है, मीनार। मीनार की ऊंचाई नहीं दे रखी है, वहां पर एक आदमी बैठा है। ये रेखा क्षैतिज रेखा हो गई, ये दोनों रेखा दृष्टि रेखा है। ऊपर 30 डिग्री का कोण बना, जेड की आकृति होने के कारण 30 आ गया। 60 का अवनमन कोण बना, जेड की आकृति होने के कारण 60 का आ गया। सी से डी तक पहुंचने में 6 सेकंड लगते हैं, सी से डी तक पहुंचने में कितने सेकंड लगते हैं, 6। तो डी से ए तक पहुंचने में कितना समय आपसे पूछा है। तो सवाल को शुरू करते हैं। माना कि क्या लिखा आपने, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई मान लो आप h मीटर। कितना मीटर, h मीटर, ठीक है भाई साहब। और अवनमन कोण क्या है, अवनमन कोण पहले लिखना है। अवनमन कोण हो गया आपका 30 डिग्री और 60, ठीक है। अब देखो कोण सी बराबर आपका 30 डिग्री, किस कारण से, एकांतर कोण बन गया। कौन सा कोण बन गया, एकांतर कोण, ठीक है। और कोण डी बराबर आपके आ गया 60 डिग्री। कौन सा कोण बन गया आपके पास, एकांतर कोण, ठीक है। अब इसके बाद आपने लिखा कि सी डी दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय आपको लगा, सीधी दूरी का 6 सेकंड। कितने सेकंड लगे भैया, बिल्कुल 6 सेकंड लगे। तो आपको एडी दूरी तय करने में लगा, समय आपको निकालना है ना। तो इसका समय आपको ज्ञात करना है, ठीक है भाई साहब। त्रिभुज कोई सा ले लो, कोई सा, कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिभुज ए बी में ले लो, ए बी डी में पहले समीकरण बनेंगे तो ए बी डी कोई कौन सा थीटा, ठीक है भैया। लंब बटा आधार, लंब कौन सी भुजा, आधार, ठीक है ना। तो 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री। ए बी का मान h, ए बी का तो बताओ इसको, 10 60 का मान आ गया, 2 बता के h बटा के, कौन सा मान, h बराबर √3 है ना। या फिर ये तो हो गया h के बराबर, या फिर यूं कर सकते हो ए बी बराबर, अगर निकालना है √3 ए बी बराबर h, तो h पर ए डी बराबर h बटा √3 भी आप लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। दूसरा आपने राजमार्ग की दूरी क्या, यहाँ लिखते हो राजमार्ग। अब इधर देखो दूसरा त्रिभुज ए बी सी में, तो ऐसी किससे मिलकर बना, ए डी प्लस सी, ए डी प्लस ए डी भी आ सकता है ना, ठीक है। कौन सा थीटा, टेन थीटा। लंब बटा आधार, लंब कौन सी भुजा हुई, ए बी, आधार ए सी, ठीक है। 10 60 का मान क्या हुआ, √3 बताए। ए बी का मान h, ए सी का ए डी प्लस सी, है ना। h का रहने तो ए डी का तो मान निकाल लेंगे ना,
एच बराबर, तो एडी प्लस सी डी, तो ये अपन वजन गुणा अपन कर देते हैं। तो एच बराबर आपके पास आ गया, एच बराबर, एच का मान तो दे रखा है ना आपको, एच बराबर √3 है, तो इसमें भर देंगे ना अपन, यहाँ देखेंगे ध्यान से, √3 बटा एडी, एच का मान तो गया √3 एडी बटा एडी प्लस सी, कौन सा गुणा कर रहे हो आप, वजन गुणा, घबराना नहीं है, बिल्कुल मस्त सवाल है, √3 एडी आ गया। अब सबको ये √3 में रह जाएगा यहाँ, है ना, और ये क्वेश्चन में आ गया एडी प्लस, ठीक है। अब करो भैया इसको गुणा, तो आप करोगे गुणा करोगे तो ध्यान से देखोगे, एडी का मान तो √3 बटे में डाला इसके, तो देखो √3 एडी बराबर √3 एडी प्लस √3 सी डी, ठीक है ना। अब एडी एडी आ रहा है, इससे बढ़िया था कि एच बराबर, पहले इसको एच बराबर, रुक जाओ यहाँ से थोड़ा सीधा करने का प्रयास, ऐसे कठिन हो जाता है, तो वजन गुणा आप करो, वजन गुणा, तो एच बराबर है ना √3 एडी सी डी का मान, √3 सी डी का मान तो आपको दे रखा है कितना, 6 सेकेंड, सी डी का मान तो कितना दे रखा है आपको, सी डी का मान तो दे रखा है 6 सेकेंड, ठीक है, सी डी रख दो, है ना। अब एच का मान रखो, यहाँ एच का मान √3, ठीक है। अब इसको माइनस सी डी उधर रख दो, इसको माइनस यहाँ पे बराबर √3 एडी प्लस सी डी, तो देखो √3 एडी, यहाँ भी 10 शॉट, वहां भी 10 शॉट हो गया, दोबारा देखो भाई, ए बी गलत हो गया, एबीडी में 60, यहाँ तो 30 है यार, कितना है 30, देखो मैं सोचा मैं बार बार, ऐसे क्या होता है कभी कभी मन चूक जाते हैं किसी चीज में कोण लेने में, तो उसको ध्यान से 1 बटा √3 आएगा। अब वजन गुणा करोगे तो √3 एच बराबर एडी प्लस, देखो कितना आसान हो गया। अब यहाँ पर √3 का तो 3, एच की जगह मान भर देंगे अपन कितना, √3 एडी बराबर एडी प्लस, ठीक है चल रहा है बढ़िया, √3 को √3 से 3 एडी माइनस एडी बराबर सी डी, तो 3 एडी में से 1 एडी या तो 2 एडी, सी डी का मान कितना दे देगा, सी डी की सी डी दूरी तय करने में लगा समय 6 सेकंड, तो एडी बराबर 6 बटा 2, तो कितनी बार कटा है, 3 बार, तो कितने सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड, 3 सेकंड में भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर देंगे। तो यहाँ से आपने एक बार और देख लीजिए, एक मीनार है, ये राजमार्ग है, सी से लेकर डी तक की दूरी में 6 सेकंड लग रहे हैं, कोई मीनार की ऊंचाई आपने एच मान ली है, तो इस प्रकार से ये वेरी मोस्ट सवाल की कैटेगरी में आता है। तो इसको ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि इसमें पहली बार आपको सी से लेकर डी तक की 6 सेकंड, तो डी से लेकर ए तक की दूरी में क्या करना, मतलब कितनी दूरी, कितना समय लेगी, समय पूछा है, इसलिए ये मान नहीं पूछा, समय पूछा है, तो समय के हिसाब से आपके 3 सेकंड में इस दूरी को ये पार कर देगी, ठीक है, ओके।